नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, कल संसद में एक नजारा बड़ी तेजी से देखने को मिला और इतिहास में मुझे लगता है कि पहली बार ये घटना देखने को मिली। और कहते हैं कि प्राकृतिक न्याय जब शुरू होता है तो ऐसी घटनाएं घटने ही लगती है, उसे आप रोक नहीं सकते और इतिहास में फिर वो घटनाएं दर्ज हो जाती हैं। और जब संस्थाएं अपना काम छोड़ दे, व्यक्ति काम करना बंद कर दे, तो फिर प्रभु का हथौड़ा चलता है और प्रभु का हथौड़ा चलना शुरू हो गया। हमने 2 दिन पहले कहा था आपसे कि प्रभु का हथौड़ा जरूर चलेगा और हथौड़ा ऐसी जगह में चला है जिसकी कल्पना आपने और हमने तो कम से कम नहीं की थी। हथौड़ा चला है देश की सबसे बड़ी पंचायत और अरविंद सावंत ने, मुझे तो ऐसा लगता है कि अरविंद सावंत उनकी पार्टी के हैं, दोस्त हैं या दुश्मन हैं। दोस्त बन के दुश्मनी निकाल रहे हैं या वो छुपे हुए दुश्मन हैं। जिस बात का कोई जिक्र होने की आवश्यकता नहीं थी उस बात का जिक्र ले आए। महिला बिल पे चर्चा हो रही थी और बात घसीट लाए वो कुलदीप सेंगर को और बृजभूषण शरण सिंह। ठीक है, दोनों के बारे में आप चर्चा कर सकते हैं, लेकिन फिर तैयार तो रहना पड़ेगा प्राकृतिक न्याय के लिए। और प्राकृतिक न्याय क्या हुआ? पहली बार मोदी ने, मोदी की पार्टी नहीं, मोदी सरकार ने, मोदी की पार्टी ने, और मैं कह रहा हूं मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने नहीं, ये मोदी की स्वीकारोक्ति है। और मैं पूरी विनम्रता से कह रहा हूं और जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये मोदी की स्वीकारोक्ति है कि ठाकरे हत्यारा है। ये कहां गूंजना शुरू हुआ? भारत की सबसे बड़ी पंचायत संसद में। किसने कह दिया ये बात? कहा गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, हालांकि कभी कभी वो उलूल जुलूल ही बोलते रहते हैं, लेकिन पहली बार उन्होंने सेंसिबल बात की और जैसे को तैसा जवाब दिया। कुलदीप सेंगर की बात उठाई अरविंद सावंत ने, तो अब वो वाइट मैं आपको दिखाना चाह रहा था जिसमें अरविंद सावंत ने क्या कहा और उस पर निशिकांत दुबे की प्रतिक्रिया क्या थी। आज निशिकांत दुबे ने स्वीकार कर लिया, और यह सिर्फ निशिकांत दुबे की स्वीकारोक्ति नहीं है, यह स्वीकारोक्ति भारतीय जनता पार्टी की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार एनडीए की है कि हां, आदित्य ठाकरे हत्यारा है। क्यों? भरी संसद में, भरी सभा में निशिकांत दुबे ने कहा कि कुलदीप सेंगर की बात उठा रहे हो, बृजभूषण शरण सिंह की बात उठा रहे हो, अगर बात उठा रहे हो तो यह भी सुनने के लिए तैयार रहो कि आदित्य ठाकरे हत्यारा है। और किसका हत्यारा है? उन्होंने कहा कि हीरोइन का हत्यारा है। हालांकि निशिकांत दुबे को अब हीरोइन का हत्यारा कहा जा रहा है। पता नहीं कितने कौन कौन और हीरोइन को इन्होंने हत्या की है। हीरोइन से तात्पर्य है दिशा से, क्योंकि दिशा फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखती थी। उसकी चर्चा सरेआम भारत की संसद में और उस वक्त लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर
श्रीमान जगदंबिका पाल बैठे हुए, और जगदंबिका पाल कहते हैं कि नहीं नहीं, आपने जो ये बात उठाई है वो नहीं जाएगी प्रोसीडिंग्स में। कहानी यही नहीं है, आज तो इंटरेस्टिंग कहानी मैं लेकर आया हूं। पर खचे उड़ा देगा बाप बेटे का। कैसे? सुप्रिया सुले खड़ी हुई। हालांकि अभी मेरी मुंबई में बहुत सारे लोगों से बातचीत हो रही, तो पावर गैलरी से खबर आई कि आप सुप्रिया सुले के स्टेटमेंट को गलत ले रहे हैं। मैं जो सोच रहा था उसे वो कह रहे हैं कि गलत है। मैंने कहा कि सुप्रिया सुले तो समर्थन कर रही थी अरविंद सावंत का, कि आप आदित्य ठाकरे का नाम कैसे ले सकते हैं, हत्यारा कैसे कह सकते हैं आदित्य ठाकरे को? आदित्य ठाकरे हत्यारा नहीं है। सुप्रिया सुले खड़ी हो गई, शरद पवार की बेटी खड़ी हो गई, अपना रिश्ता निभाने लगी सदन में। तो मुझे अभी मुंबई के कुछ सूत्रों ने कहा ये राजनीति है, जो सामने से दिखता है वो होता नहीं है। और राजनीति में क्या हो रहा है? सामने से यह दिख रहा है कि सुप्रिया सुले आदित्य ठाकरे के साथ खड़ी है। आदित्य ठाकरे के ऊपर कोई आरोप लगाएगा, सुप्रिया सुले बर्दाश्त नहीं करेगी। सुप्रिया सुले बोलना शुरू कर देगी कि नहीं 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 नहीं, आप ये कैसे कह सकते हैं कि आदित्य ठाकरे हत्यारा है? आदित्य ठाकरे हत्यारा नहीं हो सकता। आदित्य ठाकरे बड़ा ईमानदार अच्छा नेता है, बहुत युवा संस्कारी, और ड्रग का सप्लायर नहीं है आदित्य ठाकरे, वो तो संस्कारी है। क्योंकि स्वयं सुप्रिया जी की चर्चा होती रही है पुणे के एक बंगले की। अब मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहता, मैं कुछ बातों को पर्दे में रखना चाहता हूं कि कहां कौन कब किस बजे कितने बजे किस संध्या काल में किस रात्रि में नचते रहते हैं, मैं उसकी चर्चा करना नहीं चाहता। पूरी दुनिया जानती है, महाराष्ट्र की पावर गैलरी जानती है, हर एक बच्चा जानता है, लेकिन मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कौन कहां क्या नशा कर। तो सुप्रिया जी खड़ी हो गई, सुप्रिया जी ने कहना शुरू कर दिया कि आपको यह स्टेटमेंट वापस लेना पड़ेगा और इसे सदन की कार्रवाई से हटाना पड़ेगा। और जगदंबिका पाल जी ने भी कहा कि हाँ है, इसको सदन की कार्रवाई से हटा देंगे। तो कुलदीप सेंगर को भी हटाइए, ब्रजभूषण शरण सिंह को भी हटाइए, नहीं हटाएंगे। इतना ही नहीं कहा, अरविंद सावंत ने कहा तड़ीपार गृह मंत्री को डायरेक्ट चुनौती दी। तड़ीपार किसके लिए प्रयोग करते हैं ये लोग? गृह मंत्री अमित शाह के लिए करते हैं। तड़ीपार कहा अरविंद सावंत ने, शिवसेना के नेता ने कहा कि तड़ीपार की चर्चा करेंगे हम। इतना ही नहीं कहा, आगे कहा कि फिर हम चर्चा करेंगे एप्स्टीन फाइल की। श्रीमान अरविंद सावंत ने कहा कि फिर हम चर्चा करेंगे एप्स्टीन फाइल की। एप्स्टीन फाइल की चर्चा करेंगे, तड़ीपार की चर्चा करेंगे, ब्रजभूषण शरण सिंह की चर्चा करेंगे, कुलदीप सेंगर की चर्चा करेंगे। मतलब आप नंगा नाच करें। और किसी ने कहा कि आदित्य ठाकरे हत्यारा है तो तिलमिला गए, जोर जोर से बोलने लगे। खैर, तो मुंबई के हमारे सूत्रों ने कहा कि आप गलत देख रहे हैं। सच्चाई क्या है? तो सच्चाई है कि सुप्रिया सुले भड़का रही है, आग भड़का रही है, बार बार आदित्य ठाकरे का नाम ले रही है, ताकि ट्रेजरी बेंच में और गुस्सा आए अमित शाह को। और इसीलिए तड़ीपार कहा अरविंद सावंत ने। मुझे नहीं मालूम कि अरविंद सावंत ठाकरे के साथ दोस्ती का निर्वाह कर रहे हैं या दुश्मनी का। डायरेक्ट हमला किया अमित शाह के ऊपर, अमित शाह को भड़का रहे हैं। क्या आपके नेता अगर महाराष्ट्र में बचा रहे हैं आदित्य ठाकरे को, तो आप बचाइए मत, आप मत बचाइए। क्योंकि देखिए ये शिवसेना के नेता क्या कह रहे हैं, आपको तड़ीपार कह रहे हैं, मतलब गुस्सा दिला रहे हैं। खिलाफ किस प्रकार का स्टेटमेंट भरी सदन में शिवसेना के एमपी कह रहे हैं, आपको तड़ीपार कह रहे हैं। और सुप्रिया सुले कह रही हैं कि आप आदित्य ठाकरे को हत्यारा नहीं कह सकते।
इसको सदन की कार्रवाई से बाहर निकाल लीजिए। तो मुंबई के सूत्रों ने कहा कि असल में यह चाल उल्टी चली गई है। चाल चली गई है कि हम, अब जैसे संजय राउत खेल खेल रहे हैं ना, संजय राउत ने कहा कि अमित शाह बाला साहब ठाकरे के कदमों में आके गिर गया, और अमित शाह तो यूं जा रहे थे, देखा कि मातोश्री में है तो गार्ड को बोला कि मैं अमित शाह हूं, गुजरात का आमदार हूं और मैं मिलना चाहता हूं साहब से, और उसका फोन संजय राउत ने उठाया। तो संजय राउत ने गार्ड को कहा कि ठीक है, कह दो कल अमित शाह आएंगे। मतलब ये जो कहानी इन्होंने बुनी कपिल सिब्बल के साथ मिलकर के एक पॉडकास्ट में, तो वो अमित शाह को सीधे सीधे गाली गलौज कर रहे हैं। ये गाली गलौज ही है। मतलब अमित शाह राह चलता हुआ कोई नेता था कि मातोश्री की गली से गुजर रहा था, उसको मातोश्री दिख गया उनको, तो उन्होंने फौरन कहा कि आप यही मौका है, जरा मैं बाला साहब जी से बात कर लूं, और वही हमें जज को फोन करके छुड़वा सकते हैं केस से। इस प्रकार का झूठ संजय राउत ने बोला क्यों? तो पावर गैलरी में चर्चा हुई, इसलिए संजय राउत बोल रहे हैं कि ये जो सरकार है महाराष्ट्र की और केंद्र की सरकार, आदित्य ठाकरे पर एक्शन क्यों नहीं ले रही है? वो फौरन एक्शन करवाना चाहते हैं, लेट नहीं करवाना चाहते हैं एक्शन। और एक्शन अगर नहीं ले रहे हैं तो ये अमित शाह नहीं ले रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस नहीं ले रहे हैं। एक्शन लेने के लिए इंस्टिगेट कर रहे हैं संजय राउत, इसलिए झूठी खबर लाके पब्लिक में फैला रहे हैं। और कपिल से ये, इस पर मैंने विस्तार से कार्यक्रम किया हुआ है, आपने देखा होगा। कपिल सिब्बल ने उनको क्रॉस नहीं किया। कह रहे जज को वो फोन कैसे कर देंगे बाला साहब? ये तो आप कह रहे हैं कि इसका मतलब कि फोन पे न्याय मिलता है। कपिल सिब्बल देश के जाने माने वकील, वो उनको क्रॉस नहीं कर रहे हैं कि ये कैसी बात कर रहे हैं। ये तो आप कह रहे हैं कि जज जो है वो नेताओं के फोन सुनते हैं। इसका मतलब कपिल सिब्बल इस बात को स्वीकार करता है, जब ये कानून मंत्री होंगे तो ये भी फोन करते होंगे जज महोदय को, जज महोदय को फोन करते होंगे कि ये इस केस में जरा सा ये फैसला दे दीजिए। इसका मतलब तो यही हुआ कि कपिल सिब्बल ने टोका नहीं एक बार भी संजय राउत को। और संजय राउत कह रहे हैं कि बाला साहब के कदमों में आकर के बैठे थे, और वो भी बार बार तड़ीपार तड़ीपार तड़ीपार, सैकड़ों बार। जब मौका मिलता है संजय राउत को, केंद्रीय गृह मंत्री को तड़ीपार ही कहते। खाली वही नहीं कहते हैं, महाराष्ट्र में शिवसेना का बच्चा बच्चा कहता है तड़ीपार। इतना अपमानित किया जा रहा है, लेकिन जिनको तड़ीपार कहा जा रहा है, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री को गुस्सा नहीं आता है। वो शांति से बैठे हुए, हर व्यक्ति वहां पर गृह मंत्री के खिलाफ है, शिवसेना का जहर भरा हुआ है। लेकिन जो न्यायिक पक्ष है उसको भी गृह मंत्री अगर नहीं कहेंगे तो यही सुनना पड़ेगा, सदन में तड़ीपार सुनना पड़ेगा। अरविंद सावंत खुलेआम सबके सामने कह रहे हैं कि आदित्य ठाकरे को अगर हत्यारा बोलोगे तो मैं तड़ीपार बोलूंगा और एप्स्टीन फाइल को लेके आऊंगा। अब और कुछ बाकी रह गया है क्या भारतीय जनता पार्टी को सुनने के लिए? लेकिन हमें उम्मीद है कि फिर इस पर पर्देदारी होगी। जो बात निशिकांत दुबे ने सबके सामने में कही है, भरी संसद में कही है, हत्यारा है आदित्य ठाकरे, ये छोटी बात है क्या? ये बहुत बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर नीलेश राणे डिजिटल प्रूफ जाकर के देते हैं। उनके पुत्र नितेश राणे एसआईटी के पास डिजिटल प्रूफ लेकर के जाते हैं, सदन में सवाल उठाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया में कहते हैं। उन्हीं के पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं ये। और निशिकांत दुबे भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। ये कोई ऊपर से उड़कर तो आए नहीं। आपके सांसद सदन में अगर बोल रहे हैं कि आदित्य ठाकरे हत्यारा है, उसने एक लड़की का खून किया है, मर्डर किया है, तब भी अदालत 12 महीने से इस केस को इधर उधर भटका रही है। वीडियो मौजूद है, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है उस वीडियो। अगर आप देखना चाहते हैं तो हम वीडियो दिखा भी देंगे।
लेकिन आप सबने देखा होगा उस वीडियो को कि कैसे अरविंद सावंत एप्स्टीन फाइल और तड़ीपार की बात करता है और सुप्रिया सुले आकर के ये बोलती है। अगर वीडियो है तो आप दिखा दीजिए, चला दीजिए अगर है तो। लेकिन वो वीडियो सब जगह अवेलेबल है, सब लोग जानते हैं, तो दिखाने की आवश्यकता नहीं। और उसके बाद जब गुस्से में आते हैं निशिकांत दुबे, इनके ये कहने पर कुलदीप सेंगर का जैसे उन्होंने नाम लिया, ब्रजभूषण शरण का नाम लिया, और महिला आरक्षण बिल पर तो अलग कहानी चल रही। ये कह रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल के बहाने भारतीय जनता पार्टी। कुलदीप सेंगर और ब्रजभूषण की बात करेंगे तो आदित्य ठाकरे की भी बात होगी। क्यों? उसने भी हीरोइन को जो है मार दिया। यही चर्चा कर रहे थे, यही चर्चा। दिस शुड बी रिपोर्ट फॉर द रिकॉर्ड। सेंगर को सेंगर करो कैसा नहीं। चलिए हम आप बैठिए। सेंगर जेल, गो टू द जेल। डोंट डिनाउंस दिस। नो राइट टू से दैट। सर अगर आपको निशिकांत जी क्या है? 1 मिनट व्यवस्था का प्रश्न है। यदि ये कुलदीप सेंगर और ब्रजभूषण की बात करेंगे तो आदित्य ठाकरे की भी बात होगी। क्यों? उसने भी हीरोइन को जो है मार दिया। यही चर्चा कर रहे थे, यही चर्चा। दिस शुड बी रिपोर्ट फॉर द रिकॉर्ड। सेंगर को सेंगर करो कैसा नहीं। चलिए हम आप और सुनाइए एक बार और सुनाइए, डोंट डिनाउंस पूरा डिटेल सुनाइए। यही चर्चा कर रहे थे। निशिकांत जी क्या है? 1 मिनट व्यवस्था का प्रश्न है। यदि ये कुलदीप सेंगर और ब्रजभूषण की बात करेंगे तो आदित्य ठाकरे की भी बात होगी। क्यों? उसने भी हीरोइन को जो है मार दिया। यही चर्चा कर रहे थे, यही चर्चा। दिस शुड बी रिपोर्ट फॉर द रिकॉर्ड। सेंगर को सेंगर करो कैसा नहीं। चलिए हम आप बैठिए। सेंगर जेल, गो टू द जेल। डोंट डिनाउंस दिस। नो राइट टू से दैट। क्या बात करते हो? एकदम सर, इसके ऊपर तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए उसके ऊपर। क्या है ये? दिखवा लें। क्या है ये? क्या है ये सर? हम दिखवा लेंगे, वो कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा। हमने निर्णय दे दिया। निर्णय दे दिया सर, कैसे? निर्णय दे दिया। वाह, निर्णय दे दिया। अरविंद सावंत जी, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट अरविंद सावंत जी। अरे अरविंद सावंत, उसके आगे का वीडियो भी दिखाइए अगर वो है तो, जिसमें वो एप्स्टीन और तड़ीपार बोल रहा है अरविंद सावंत। अरे तो कोई बात नहीं। अरविंद सावंत कह रहे हो कार्रवाई करो, चलो कार्रवाई करना है ना अरविंद सावंत, तो चुनौती दे रहे हैं। मैं खुलेआम कह रहा हूं, दोनों बाप बेटा गुंडा है, कार्रवाई करोगे? करो। मैं खुलेआम कह रहा हूं कि हत्यारा है, कह रहा हूं, कार्रवाई करोगे? करो कार्रवाई। निशिकांत दुबे ने तो कुछ नहीं कहा ना, मैं तो कैमरे पर सबके साथ, आज से नहीं कह रहा हूं, आज से नहीं कह रहा हूं, 2 साल 3 साल से कह रहा हूं लगातार, दोनों बाप बेटा गुंडा है और हत्यारा है। कैसे? आधार बताऊं क्या? पालघर में क्या किया था तुमने? अरविंद सावंत, मैं आपसे पूछ रहा हूं, पालघर में क्या हुआ? चलो, पत्रकार को कैसे घसीटे थे? सचिन वाजो को क्यों अपॉइंट किया? क्यों? हाईकोर्ट ने जिसको डिसमिस किया उसको क्यों अपॉइंट किया? रूपाली चकनकर को गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? रूपाली चकनकर से क्या रिश्ता था? अशोक खरात से क्या रिश्ता था? बताओ। और भाई तुमने तो एफिडेविट दिया है, एफिडेविट क्यों दे रहे हो तुम? 28 साल का एज बताते हो, दूसरे एफिडेविट में 33 साल का एज बताते हो, क्यों बताते हो? एफिडेविट में क्यों छुपाते हो कि तुम एमएलए नहीं हो? अरविंद सावंत बताइए, क्यों छुपाते हो? क्यों एफआईआर नहीं कर रही है पुलिस? जांच हो जाने दो, और जांच हो जाने तक ये हत्यारा कहेंगे, कहना ही पड़ेगा। निर्दोष हो जाओगे तब नहीं कहेंगे। और वो प्रूवन गिल्टी, वो खेल बंद करो कि अनटिल प्रूवन गिल्टी तब तक निर्दोष है, ये नहीं चलेगा। अब उल्टी गंगा बहेगी, और उल्टी गंगा इसीलिए तो बहा रहे हैं। जांच करा लो ना, सब चुप हो जाएंगे। जांच करा लो, जांच में निर्दोष साबित हो जाए, सबके खिलाफ डिफेमेशन ठोक दो, सबको जेल भेज दो, भेजो सबको मानहानि के खिलाफ, मानहानि का के मुकदमा करो। मैं तो कह रहा हूं, करो तो सही, जांच तो कर लो। जांच नहीं करो,
नहीं करोगे जांच। हिम्मत नहीं है अरविंद सावंत। मैं कह रहा हूं, क्यूआई नेटवर्क खुले में कह रहा है कि आदित्य ठाकरे के ऊपर जो भी आरोप निशिकांत दुबे ने सदन में लगाए हैं वो सच है तब तक जब तक कि जांच में ये निर्दोष साबित नहीं हो। ये अब उल्टी गंगा बहेगी, जांच ही नहीं होगी तो आप इस आड़ में लेते रहो कि नहीं नहीं जांच नहीं हुई तो आप इसे सब दोषी क्यों से कह रहे हैं। मैं कहूंगा दोषी। जिस आर्गुमेंट पर जांच नहीं होने तक आप इसे निर्दोष कहेंगे, उसी आर्गुमेंट पर जांच नहीं होने तक मैं इसे दोषी कहूंगा। जांच में तुम निर्दोष साबित कर दो, हम इसे निर्दोष कहें, और फिर कहना कि तुमने मानहानि किया, हमारे खिलाफ मुकदमा ठोको, हम मुकदमा झेलने के लिए तैयार हैं। हिम्मत है अरविंद सावंत, खुलेआम क्यूबाइव नेटवर्क कैमरे पर यह चुनौती दे रहा है। हिम्मत है तो करो। मैं कह रहा हूं, खुलेआम कह रहा हूं अरविंद सावंत, शिवसेना के सांसद को चुनौती देते हुए कह रहा हूं कि आदित्य ठाकरे के बारे में जो कुछ भी निशिकांत दुबे ने सदन में कहा है सही है, तब तक सही है जब तक कि आदित्य ठाकरे जांच में बरी नहीं हो जाते हैं। ये बोल रहे हैं खुले में। हिम्मत है तो करो एफआईआर। अरे एफआईआर तो करने नहीं दे रहे हो सब मिलकर के। हिम्मत है तो एफआईआर करने दो, जांच हो जाने दो। हम कह देंगे आदित्य ठाकरे बहुत ही भोला इंसान है, वो ड्रग के बिजनेस में शामिल नहीं है। अरे एफिडेविट पर लिखा हुआ है, एफिडेविट में कि एक गैंग रेपिस्ट है। एफिडेविट में सतीश सालियान ने लिखा है, सतीश सालियान ने लिखा है कि कस्टोडियल इंक्वायरी करो, खाली एफआईआर मत करो। सतीश सालियान ने अपने प्रार्थना में कंप्लेन में लिखा है कि दिस मैन हैज टू बी इन कस्टडी एंड इन्वेस्टिगेशन शुड टेक प्लेस अंडर द कस्टडी ओनली। दिस इज हिज आर्गुमेंट, दिस इज हिज प्ली। तो अरविंद सावंत कह रहे हो कि इसको कार्रवाई से निकालो, और जगदंबिका पाल कह रहे कि व्यवस्था देने ना, नहीं ऑन रिकॉर्ड नहीं जाएगा, नहीं जाने दो। कौन देख रहा है आपके पार्लियामेंट की इस बात को? दुनिया में चली गई ऑन रिकॉर्ड, दुनिया में बात चली गई, दुनिया ने मान लिया कि भारतीय जनता पार्टी के एक जिम्मेदार सांसद ने सरेआम संसद के भीतर कह दिया आदित्य ठाकरे हत्यारा है, कबूल कर लिया। तब केवल नितेश राणे और नीलेश राणे का मामला रहा नहीं, आदित्य ठाकरे हत्यारा है, इसे निशिकांत दुबे ने भरी संसद में सैकड़ों सांसदों के बीच में फुल ऑन कैमरा कहा। और उसके बाद जो अरविंद सावंत ने आरोप लगाया वो और भी बीभत्स है। एप्स्टीन की तो जांच इनसे करवा लो। तड़ीपार आपने कहा है, इस पर कह लो ये व्यंग्य किसके ऊपर है। लेकिन आज मैं अनुरोध करूंगा गृह मंत्री अमित शाह जी से कि अब आपके स्पाइन का मामला है, आपकी रीढ़ की हड्डी को इन्होंने चुनौती दी है, आपके सम्मान को चुनौती दिया है। आप देखिए, आप बाला साहब के ऋण के तहत अगर कहीं से भी हैं दबे हुए, पावर गैलरी में इसकी चर्चा होती है कि आप बाला साहब ठाकरे के ऋण में दबे हुए हैं इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है, तो वो सब छोड़िए और जस्टिस दीजिए। उस व्यक्ति ने जो कृत्य किया है उसकी जांच करवाइए। अब तो आपके सांसद ने भी स्वीकार कर लिया, इसका मतलब सबको पता है कि बच्चा बच्चा को मालूम है, सिर्फ अरविंद सावंत को नहीं मालूम है, सुप्रिया सुले को नहीं मालूम है। देश के बच्चे बच्चे को मालूम है क्या गुल खिलाया आदित्य ठाकरे ने, लेकिन सुप्रिया सुले को मालूम नहीं है और अरविंद सावंत को मालूम नहीं। कोई बात नहीं है, ये नासमझी और ये इंफॉर्मेशन नहीं होना इन दोनों को मुबारक हो। देश समझ चुका है आदित्य ठाकरे क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।